हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नीसू पंकज ब्लॉग्स में। तो मेरी आज एनिवर्सरी है, तो मैं गई थी मंदिर और मैंने ये साड़ी पहनी है जो मुझे शादी में मिली थी। मतलब फिर जो मैं ये शादी में ये पहन के आई थी। ये मेरी देखिए ये साड़ी है। का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है। टीवी में गाना बज रहा था तो हम डांस करने लगे। तो मैं अभी भी मुझे साड़ी ठीक से पहनना नहीं आई है, पर कोई बात नहीं, चलता है, सब उल्टा सीधा पहन लेते हैं। तो देखिए मेरी साड़ी, दिस इज बैक लुक, दिस इज लुक। तो ये है मेरी शादी की साड़ी, तो लाल लाल सी है। और अभी मुझे खाना बनाना है। मैं बना रही हूँ मिक्स सब्जी और मटर पनीर और रायता और पूड़ी। तो अभी देखिए मैं प्रसाद उसाद चढ़ा के आ गई हूँ, जय बाबा करके आ गई हूँ। मैंने वीडियो भी डाला, इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अभी मुझे फिर से कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, फिर अभी मुझे केक भी काटना है, तो फिर साड़ी पहनना, फिर उतारना, क्योंकि अभी मेरा टर्न चल रहा है खाना बनाने का, तो मुझे खाना बनाना है। तो देखिए मैं तैयार हुई थी और मुझे फिर उतारो कपड़े, फिर पहनो, फिर उतारो। खैर कोई बात नहीं, मैं वैसे तो हो सकता नहीं पहनते, लेकिन आप लोगों की वजह से मुझे पहनना पड़ेगा। देखिए मेरा साड़ी का नीचे का लुक कैसा है, एकदम जिसमें कमरिया गोली 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 घूमी रोचो जी कमरिया। वैसे मैं डांस वांस आता नहीं है, लेकिन डांस वांस आता नहीं है, पर पर क्या बोलते हैं, पर फिर भी हम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे ब्लाउज़ काफ़ी ढीले हो गए हैं। तो ये मेरा शादी के पहले मैं बहुत दुबली थी, लगता अभी और ज़्यादा दुबली हो गई हूँ, और बहुत ज़्यादा मेरा ब्लाउज़ ढीला है। डोरी शायद टाइट से नहीं बंधी, ढीली बंधी, मेरा ब्लाउज़ खिसक रहा है फक फक। तो चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, सबसे गलतियाँ होती हैं, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ब्लाउज़ कपड़े ढीले हो जाते। तो मुझे ये साड़ी अच्छी लगी, लहंगे छाप वाली मेरी साड़ी है। तो अभी देखिए मैं अपने पुराने लुक में आ जाऊंगी, लोअर टी शर्ट में। सॉरी, टी शर्ट तो पहनने का नहीं, टी शर्ट तो मुझे पहनना ही नहीं है, टी शर्ट तो मुझे पहनना नहीं है, पैजामा पहनना है, ये कुर्ता पहनना है। तो अभी मैं कपड़े फटाफट चेंज करूँगी और मैं जाऊँगी और खाना बना के, चुटकी भी नहीं बजी, मैं जाके खाना बना के आऊँगी। खैर आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंड, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत। मैं वो साड़ी पहनने के लिए, हाँ मैं तो भूल ही गई, जो हम लाए थे वो साड़ी हम पहन नहीं पाए। मैं सॉरी बोलता है, पर कोई बात नहीं, फिर किसी दिन पहन लेंगे यार, क्या है ना। अब तो साड़ी मेरे पास है, किसी दिन भी पहन लो, तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, बुरा नहीं मानना। फ्रेंड्स आप लोग बहुत बहुत साथ दे रहे हो मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उससे मुझे खुशी हुई, आप लोगों के सपोर्ट से, सहायता से मैं काफ़ी हद तक आगे आ चुकी हूँ, लेकिन अभी बहुत बहुत ज़्यादा आगे आना है। मतलब अभी मुझे कुछ मिलता तो है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए घर में बैठे बैठे, एक कमरे में बैठे बैठे मैं सिर्फ काम कर रही हूँ। नहीं तो क्या, मैं भी 4 रोटी, क्योंकि काम में इतना दिन हो जाता है कि समय नहीं मिलता, फिर भी मैं समय निकालती हूँ। नहीं, मैं जो झेली हूँ, मैं अपनी बेटी की लाइफ ऐसी नहीं होने दूँगी। मुझे नहीं पता मैं कब रहूं या ना रहूं, पर हाँ मरने से पहले कुछ बेटी के लिए ऐसा कर जाए कि बेटी मेरी कभी पछताए ना, कभी मेरे बारे में, मेरा पास्ट पता चले, मेरा बीता हुआ कल पता चले मेरी बेटी को, तो मेरी बेटी रोए नहीं, अफसोस नहीं करे कि मेरी माँ की इतनी बुरी पोजीशन थी और मेरी भी इतनी है। तो ऐसा कुछ हम उसके साथ नहीं करना चाहते। ये जब मेरी शादी नहीं हुई थी, खैर जब मेरी शादी नहीं थी तभी से ये हमने सोच के रखा था, शादी तभी करेंगे जब मेरे पास पैसा होगा, और बच्चा तभी करेंगे जब मेरे पास बच्चे के लिए 50,000 रुपये हम रख लेंगे। पर ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ। जब मेरी बेटी हुई तब मेरे पास पैसे नहीं थे, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन बोला था, मेरे पास 30-40 हज़ार रुपये नहीं थे, क्योंकि इतना पैसा तो लग ही जाता, दवाई से लेकर दुनिया भर का चीज़, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा हम इंतज़ार कर लेंगे और हम नहीं कराएंगे ऑपरेशन। 1 दिन 2 दिन बीतता गया, मेरे पति नाराज़ होते गए, पास वाले घर में डॉक्टर रहते वो भी नाराज़ हो गए।
हमने कहा कोई बात नहीं, दिक्कत होगी हमें होगी, और अगर हम मर जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं करवाएंगे। बट ये हमने सोच के कि पैसे नहीं है, बहुत अपनी शीशा लेदर तो होती है और फिर इतना पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरे पापा की मतलब ससुर जी की तबीयत भी ख़राब चल रही थी, काफ़ी बुरी पोजीशन हो गई थी। लेकिन भगवान मेरी इतनी सुनता, इतनी सहायता करता, भगवान और मेरे दोस्त, 2 लोगों ने मेरी बहुत सहायता की, बहुत मदद किया कि उसका हम आखिरी सांस तक बस भगवान और मेरे दोस्त 2 ही लोग का हम गुण गाएंगे, ना कि किसी और का, और किसी ने नहीं किया। तो मेरे पास तब पैसे नहीं थे, खैर कोई बात नहीं, पैसे नहीं थे। मेरी बेटी आखिरकार नॉर्मल हो गई, और मेरी बेटी के होते हुए जब मेरी बेटी हो गई, मेरी लाइफ एकदम से बदल गई। मेरे पास भगवान की दुआ से धीरे धीरे पैसे भी हो गए हैं, जुटाने लगे हैं बिटिया के। ये हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे इसको, उसको वहीं है, वहीं दे दो जाके। तो वो क्या बोलते हैं, तो मेरी काव्या का फिर बरहा हुआ, और बरहा के लिए मेरे दोस्त ने मुझे 5 या 6 हज़ार रुपये दिए थे। उसने 5 हज़ार रुपये दिए थे, जिसमें 5 हज़ार रुपये दिए थे। कुछ खाना बनाने वाले एक लोग घर ही के थे, उन्होंने खाना बनाया था, और कुछ पैसे उधार कर दिए गए थे जो बाद में पे हो गए थे, और 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा आया था, तो आराम से हो गया था। मेरी बिटिया के नामकरण पे 6-7 हज़ार रुपये मिले, बिटिया को ढेर सारे कपड़े मिले, बहुत सारा सब कुछ। फिर धीरे धीरे मेरी लाइफ बदलने लगी, मतलब धीरे धीरे भगवान की दुआ से मेरे पति का काम भी नहीं उस समय सही था कुछ, क्योंकि पैसा मेरे ऊपर ही इतना पैसा लग रहा था, खाने से लेकर पीने तक। मेरा वेट ही नहीं बढ़ रहा था, मैं बहुत कमज़ोर थी, और वो कभी दवाई लाना, कभी ये लाना, क्योंकि 6-7 हज़ार में आप जानते हैं क्या होता है, 6-7 हज़ार में कुछ नहीं होता है। घर का खर्चा भी चलाना, मेरा भी जिम्मेदारी, और अल्ट्रासाउंड, दुनिया भर की चीज़ें थी जो वो 6-7 हज़ार में पूरा नहीं हो पा रहा था। पर मेरा दोस्त है वो, जो हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहा, उसका नाम तो हम नहीं ले सकते, वो हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़ा रहा, हमेशा पैसे देता रहा, हमेशा। कभी ये नहीं बोला कि नहीं मेरे पास नहीं है। मैंने 4 हज़ार मांगे, 5 हज़ार मांगे, बिटिया के पे तो उसके दिए ही, और उसने ऐसे ही मुझे कितने दे डाले। और कभी उसने ये भी नहीं, वो मुझसे मांगने की वजह से नहीं देता कि मैं तुमसे वापस लूँगा, ये सोच के उसने कभी मुझे पैसे नहीं दिए। और हम कहते हैं हर जन्म में ऐसा दोस्त मिले, हर जन्म में भगवान हमारे कर्म इतने अच्छे बनाना कि हमें दोस्त ऐसा जीवन भर, जब जितनी बार मुझे ज़िंदगी मिले, ऐसा दोस्त मुझे बचपन में ही मिल जाए। वो मुझे बहुत बड़े पे मिला था, लेकिन उसने जो हमको समझाया, एक बात उसकी सच निकली, पर हम उसकी बात नहीं माने थे। उसको हमने गाली दिया, बहुत कुछ हमने बोला उसको। अगर कोई और होता उसकी जगह, दोस्त क्या है, अपना घर वाला भी कोई नहीं रुकता, जितनी कि हमने उसको बातें सुनाई। पर वो हमेशा मेरे लिए खड़ा रहा। पता नहीं वो क्या मेरे लिए भगवान था या मेरा फरिश्ता था, क्या था, उसने कितना सपोर्ट किया। और वो भी नहीं कि हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं कि हाँ कुछ कर देते हैं तो उसका वसूली करते हैं, गंदी बात करेंगे या कुछ इस तरीके का। उसके अंदर वो एकदम ऐसा नहीं, एकदम अलग। अब तो मेरे पति भी उससे बात करते हैं, सारी हमने सब कुछ बताया, पति भी मेरे उससे बात करते हैं, उससे सलाह लेते हैं क्या कैसे क्या करना है क्या नहीं। और बहुत अच्छा उसका नेचर है, बहुत अच्छा है वो इंसान। उसने ही मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए फोर्स किया कि तुम डांस करो, कमर हिलाओ। हमने कहा यार हम नहीं कर सकते हैं, हमें डांस नहीं आता और हम कैसे डांस करें। उसका खुद 2 चैनल है, वो वीडियो बनाता है, दोनों चैनल उसका भगवान की दुआ से चल रहा है, और पैसे भी आ रहे हैं। खैर हम कहते हैं और तरक्की करे, दिन रात तरक्की करे। हाँ क्या दे रहे, बस आ रहे हैं 2 मिनट में, हमको नहीं चाहिए, बस 1 मिनट रुको, आ गए बस। तो उसका भी 2 चैनल है। उसने मुझे कहा कमर हिलाओ। जब मैं स्टार्टिंग किया था तो मुझे बहुत शर्म आती थी, मैंने कमर हिलाना कहते थे मेरे ससुराल के लोग देखेंगे या मेरे घर वाले देखेंगे, क्योंकि क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे कुछ पता नहीं। तो खैर धीरे धीरे से मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा सा 1-2 स्टेप ऐसे ही आने लगे, तो
ठीक है, जो भी है भगवान की दुआ से बस आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो ज़रूर एक दिन यूट्यूब से पैसा हम चाहे 1,000 ही हमें मिले 2,000 ही मिले पर मिले, बस अब हमें ये दिखाना है कि हमें 1,000 या 2,000 रुपये हम कमा के लोगों को दिखाएंगे। और जिस दिन ये हुआ उस दिन सबसे पहले मैं केक पे ये लिखवाऊंगी थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स। ये नहीं लिखवाऊंगी कि मुझे कामयाबी मिली, यूट्यूब को मैं नहीं दूंगी, क्योंकि लोग कहते हैं थैंक यू यूट्यूब। अरे यूट्यूब थोड़ी ना तुम्हें दिया है तो तुम्हें दोस्तों ने दिया है, दोस्तों की बदौलत ही यूट्यूब पे तुम चले हो, ना कि तुम यूट्यूब की बदौलत चले हो। ऐसे ही तुम बनाने लगो, दोस्त लोग सपोर्ट ना करें तो यूट्यूब चला देगा? नहीं चलाएगा ना। तो ये सिर्फ दोस्तों की वजह से ही हो सकता है। अगर आप लोग चाहोगे तो बहुत जल्द और शायद कुछ हम भी हो जाएं आप लोगों की बदौलत। बस हम आप लोगों के सहारे हैं, ना तो यूट्यूब के भरोसे, ना तो किसी और के भरोसे, ना तो घर, ना तो परिवार, किसी के भरोसे नहीं। मैं सिर्फ दोस्तों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ और आप लोग मेरा सपोर्ट बनाए रहिएगा। तो खैर मैंने बहुत सीरियस बातें कर लिया ऐसे लगता है। खैर कोई बात नहीं, अब मुझे कपड़े चेंज कर लेना चाहिए। खाना बनाना है, हमका खाना है, उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला, मैया जी की जो ताली न बजाए। खूब वीडियो बना रहे, खूब चला टेंटना। तो अभी मुझे कपड़े चेंज करना है। खैर तो ब्लाउज खराब हो गया, मैं आती हूँ 1 मिनट। मैं आ रही हूँ, जाना नहीं। मुझे प्यास लग गई थी बोलती बोलती, शबा मन वाला। दुल्हन को प्यास लग गई, थोड़ा सा पानी तो पी ले। जब दुल्हन रोती है तो पानी पिलाया जाता है, क्यों? आपको ये बात पता है? अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ। अगर कोई व्यक्ति रो रहा है तो उसके मुंह में पानी ठूस दो, उसका रोना बंद हो जाएगा। ठीक है, आजमा के देखना। खुद भी कभी रो रहे हो, पानी पी लेना, आंसू नहीं आएंगे। मुझे तो साड़ी ऐसे पहनना पसंद है, ऐसे लग जाए ताला, जो मैया जी की ताली बजाई, उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला। खैर बातें बहुत हो गई, ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा। आप लोग भी कहेंगे ये बोरी है, पागल है। कोई बात नहीं, पागलपन ज़रूरी है। तो कैमरा मैं करती हूँ, बैक होगा नहीं होगा, फिर मुझे उधर कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, फिर मुझे इधर आना पड़ेगा। ओके लाल रंग से लाल चुनरिया लाई, ओए अजन छोड़। मेरी साड़ी उतर गई है। दिख तो नहीं रहा है भैया, पता चला दिख रहा हो। तो मैं देखिए, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ कि मुझे खाना नहीं बनाना। अभी मैं किचन में आपको ले चलूँगी, दिखाऊंगी। यार मसाला भी पीसना है, क्या करें, केक भी काटना है, क्या करें, नाक बही जा रही है, क्या करें। ब्लाउज के ऊपर ही पहन देंगे आप सूट। तो अभी मैंने पहन लिया है सूट, ओके। मैंने ब्लाउज के ऊपर ही पहन लिया। तो फ्रेंड्स मैं जाती हूँ अभी, खाना बना लेती हूँ। ओके, खाना बना करके
फिर मैं आता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, सो बाय, टेक केयर।